दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर MK सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग जानेंगे। आज का मेरा टॉपिक है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या होता है, इसके लिए कौन कौन सा हमें होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहिए। तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग जानेंगे हाइपोथायराइड के बारे में, और हाइपोथायराइड हो जाने से क्या क्या बॉडी में नुकसान होता है। तो दोस्तों चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को प्रेस करना ना भूले। इससे क्या होगा, जो पर डे हमारा नॉलेजेबल वीडियो आता रहता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड क्या है? जैसे मानव बॉडी में T3, T4, TSH थायराइड से रिलेटेड 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होता है। जो सबसे पहला TSH हमारे ब्रेन नर्व से रिलेटेड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो सिक्रेट करता है। और यहाँ का जो हमारा पार्ट है, नेक पार्ट, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड, लेफ़्ट थायराइड और राइट साइड थायराइड जो है वो ग्लैंड्स होता है, और उसके माध्यम से थायराइड जो है और सिक्रेशन जो है यहीं से उत्पन्न होता है। जैसे पहले आप देखते होइएगा घेंघा रोग हो जाता था तो उस समय आयोडीन नमक नहीं हुआ करता था, तो इसके लिए आप सुनते होंगे कि हमें आयोडीन नमक चाहिए, आयोडीन। तो इसके अति बढ़ जाने की वजह से फिर थायराइड का बीमारी हो जाता है दोस्तों। तो इसको कंट्रोल करता है TSH। अब क्या है, अभी प्रायः यह देखा गया है दोस्तों, जो हाइपोथायराइड 85% महिलाओं में पाया जाता है, 15% जेंट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट, बच्चों में भी थायराइड की समस्याएं देखा जाता है। तो थायराइड जो है, थायराइड का क्या क्या सिम्टम्स है, आप कैसे जानेंगे ये थायराइड है? मेनली थायराइड का जांच बहुत जल्दी लोग नहीं कराते हैं। जब वो ग्रसित हो जाते हैं, कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है, तब जा कर के वो थायराइड का टेस्ट करवाते हैं। तो उस समय पाया जाता है ये TSH बढ़ा हुआ है या T3, T4 बढ़ा हुआ है। अब इसका मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज क्या होना चाहिए? तो TSH जो है वह 5.5 तक जो भी है नॉर्मल रेंज माना गया है, और उससे आगे 7.6, 10.20 तक यदि चला गया तो थायराइड TSH काफ़ी लेवल बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार T3 है, T4 है, सभी बढ़ जाने पर तो आपको अब क्या क्या सिम्टम्स मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों पूरे आपके बॉडी में पेन रहेगा, दर्द सा रहेगा, जॉइंट में पेन हो सकता है, और वीकनेस महसूस होगा। किसी किसी केस में महिलाओं को क्या होता है, जो उनका मेटाबॉलिज्म फैट बढ़ने लगता है और वो मोटा थुलथुला होने लगती है, या जेंट्स होने लगते हैं। तो फैट का कंडीशन बढ़ जाने ये भी एक थायराइड का लक्षण है। नेक्स्ट, किसी किसी केसेस में दोस्तों क्या होता है, ये काफ़ी शरीर का वेट गेन होने लगता है, दुबला पतला होने लग जाते हैं, ये भी एक सिम्टम्स है। नेक्स्ट दोस्तों, कभी कभी ऐसा समय आता है जो उनको इंसोमेनिया हो जाता है, उनको अच्छा नींद नहीं आ पाता है। तो इंसोमेनिया हो जाने के कारण भी थायराइड हो सकता है। कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है, घबराहट हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, बेचैनी बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन में भी हाइपोथायराइड हो सकता है। किसी किसी महिलाओं को इरेगुलर पीरियड हो जाता है और पेनफुल पीरियड होता है। कभी कभी ज़्यादा मात्रा में परफ्यूज डिस्चार्ज होने लगता है, कभी कभी डिस्चार्ज बहुत कम हो पाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कभी कभी किसी किसी केसेस में महिलाओं का हेयर फॉल होना चालू हो जाता है, या जेंट्स हैं पूरा बाल झड़ना चालू हो जाता है, ये भी एक थायराइड का सिम्टम्स है दोस्तों। साथ साथ ये जितने समस्याएं हम बताएं
ये सारी ही समस्या थायराइड का लक्षण है दोस्तों। ऐसा कंडीशन आवे तो फिर आप थायराइड का टेस्ट कराएं, क्या T3 T4 TSH क्या बढ़ा हुआ है, और फिर आप थायराइड का ट्रीटमेंट लें। कभी कभी काफ़ी एंजाइटी बेचैनी बढ़ जाता है। तो मेनली दोस्तों होम्योपैथी में बहुत अच्छे मेडिसिन इसके लिए है, जो आप इसको लेंगे थोड़ा लॉन्ग ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आपका थायराइड हाइपोथायराइड बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। एलोपैथ में क्या है, जितने दिन आप मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन खा रहे हैं, फिर ठीक है 25 mg 50 mg 75, तो डेट मीन्स ऐसे आप मेडिसिन खा रहे हैं, फिर धीरे धीरे कंट्रोल कराता है। और होम्यो में क्या है, जिसको आप लेंगे तो फिर बहुत शॉर्ट तो नहीं, लॉन्ग पीरियड में चलना पड़ेगा, फिर आपका थायराइड जड़ से ठीक हो जाए। तो अब इसके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन है, इस पर चर्चा दोस्तों हम लोग कर ले। सबसे पहला ट्यूबरोकुलिनम 1m मेडिसिन आप ले। ट्यूबरोकुलिनम 1m पोटेंसी में आप जिस भी कंपनी का सिल्पैक्ट मेडिसिन ले। साथ साथ दोस्तों उसको आप क्या करें, जो महीना में एक दिन उस मेडिसिन को आपको लेना है, 2 to 4 ड्रॉप आप डायरेक्टली ऑन टंग ले लें। उस दिन आप कोई मेडिसिन नहीं ले, 24 घंटे तक आप कोई मेडिसिन दूसरा ना ले। 24 आवर के बाद फिर आप नेक्स्ट मेडिसिन को ट्राई करें। हर मंथ में एक बार आप डेट नोट कर ले, उस डेट में आप ट्यूबरोकुलिनम 1m को रिपीट करें। नेक्स्ट दोस्तों, जो महिलाएं मोटी है, थुलथुली है और उनको थायराइड का प्रॉब्लम, हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम और थोड़ा गोरी भी हैं, और हो सकता है उनको पूरा बॉडी में पेन हो, हेयर फॉल भी कर रहा हो, तो उस कंडीशन के लिए कैलकेरिया कार्ब वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। उस कंडीशन में बे कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में ले, 2 ड्रॉप 3 टाइम्स ए डे डायरेक्टली ऑन टंग। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे पेशेंट महिला हो या जेंट्स हो, यदि उनको हाइपोथायराइड होने के वजह से वेट गेन हो, लॉस कर रहा हो, दुबले पतले सा होते जा रहे हों, उस कंडीशन के लिए आयोडम काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। आयोडम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। आयोडम 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स ए डे डायरेक्टली ऑन टंग लेंगे, और उसके साथ एक आध 2 मेडिसिन और ऐड करेंगे, तो वो काफ़ी हद तक आपको एक कंडीशन ठीक हो जाएगा। उसके लिए काफ़ी बेस्ट रेमेडी। नेक्स्ट दोस्तों, वैसे महिलाएं जिनका पीरियड इरेगुलर हो, पेनफुल पीरियड हो, परफ्यूज पीरियड हो, और साथ साथ लिकोरिया भी हो, वाइट पानी भी आ रहा हो, वाइट डिस्चार्ज भी आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप पल्साटिला 30 आप ले, 2 ड्रॉप 3 टाइम्स ए डे डायरेक्टली ऑन टंग। फिर उस कंडीशन को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन है दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन दोस्तों, जैसे थायरोडिनम, देखिए इस पर थायरोडिनम बड़ा सा पाउंड है मेरे पास, तो थायरोडिनम 3x ये थायराइड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। जो लोग आयोडम ले रहे हैं, जो दुबले पतले हैं, आयोडम और थायरोडिनम 3x साथ में थोड़ा सा अंतराल में वो ले सकते हैं। तो थायरोडिनम 3x जो है वो 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को मुंह में रख के चूसना है। तो दोस्तों इससे थायराइड जो है, हाइपोथायराइड आपका बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर वैसे महिला जो देखने में काफ़ी सुंदर हैं और बहुत कोमल नर्म स्वभाव के हैं, उनके लिए सिपिया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हाइपोथायराइड को ठीक करने के लिए। तो सिपिया भी 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप 3 टाइम्स ले सकते हैं। तो मेनली दोस्तों लास्ट मेडिसिन हमने बताया हाइपोथायराइड ठीक करने के लिए। तो यदि दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ दोस्तों आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।